टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं। सबसे पहला रूल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किसी मॉलिक्यूल के रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है जो उस मॉलिक्यूल के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है उस मॉलिक्यूल के, मतलब एक्चुअल नहीं है ये। एक्चुअल जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो हाइब्रिड होता है, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो सबको मिला के बनाया हुआ होता है। क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होते क्योंकि एक स्ट्रक्चर के ऊपर इलेक्ट्रॉन ने टिकना तो नहीं है, उन्होंने आगे मूव कर जाना है। ठीक है, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, ये एक तरह से आप समझ लें कि एक रिवर्सिबल टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होते, हाइपोथेटिकल होते हैं, एंड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ अस टू डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल रेडिकल्स एंड आयंस। लेकिन ये हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए यूजफुल है। वो क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स हमें मॉलिक्यूल्स को, रेडिकल्स को या आयंस को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। तो पहले रूल में हमने क्या देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ पेज पे एग्जिस्ट करते हैं। रियल स्ट्रक्चर इस वजह से नहीं है क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हर वक्त ये कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं इसके कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त इधर होगा या इधर होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है ये। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना वो सब के सब लिविंग स्ट्रक्चर से बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब वेरीफाइड होना चाहिए। कहाँ से? लिविंग स्ट्रक्चर से। मतलब लिविस के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो रूल्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है। तो आपने किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। तो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने हाइड्रोजन के एक से ज़्यादा बॉन्ड शो नहीं करने। ठीक है, तो उसके बाद 2 फॉर हेलोजिन, जो हेलोजिन है ये मैक्सिमम 2 बना सकती है। न्यूट्रल हालत में एक और चार्ज हालत में 2 बॉन्ड बना सकती है। 3 फॉर ऑक्सीजन, इसी तरह ऑक्सीजन 3 मैक्सिमम। वैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं लेकिन मैक्सिमम के अगर कंडीशन पे हम इसको ले जाए चार्ज लगा के, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा के, तो वो 3 तक जा सकता है। 4 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर नाइट्रोजन। ये लिविंग स्ट्रक्चर्स के मुताबिक है। ठीक है, तो कहता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हुए हमें इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड हम 1 रखेंगे, हेलोजन के लिए 2 रखेंगे, 3 ऑक्सीजन के लिए, 4 कार्बन के लिए एंड 5 नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो फिर बोनाफाइड नहीं होगा लिविंग स्ट्रक्चर से, और वो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा नहीं होगा। इफ ऑक्सीजन हैज़ 1 कोवलेंट बॉन्ड, वो कहता है अगर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर हम कौन सा चार्ज लगाएंगे? नेगेटिव। कब? जब ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल एट 2 बॉन्ड्स, और जब 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ऑक्सीजन क्या रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट 3 बॉन्ड्स, और जब 3 बॉन्ड होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक बॉन्ड होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, 2 बॉन्ड्स होंगे तो वो न्यूट्रल होगा, 3 बॉन्ड्स होंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैंने नीचे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। देखिए, ये एक मैंने मॉलिक्यूल लिखा, अब इसके अंदर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करता है इधर, डबल बॉन्ड आ गए इस पोजीशन पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऊपर आ गया। तो ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के। देखिए, एक में डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है, अगले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है। तो इन 2 पोजीशन के दरमियान ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन 2 पोजीशंस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है। इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है?
रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैंने ये डबल हेडेड एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। एक दफ़ा चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ रहा है, एक दफ़ा चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ रहा है। इसी तरह से एक दफ़ा डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, एक दफ़ा डबल बॉन्ड इधर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन अब इस तरफ आ जाए, थर्ड साइड पे आ जाए, एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन को दे दिया, आगे शिफ्ट किया, इधर भी डबल बॉन्ड आ गया, इधर भी डबल बॉन्ड आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविस स्ट्रक्चर के मुताबिक कार्बन एटम एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम के कितने बॉन्ड है, 2 2 4 और 1 5 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन इज हैविंग 5 बॉन्ड्स। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये पहले दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये एक्चुअल नहीं होती, ये इंटर कन्वर्टेबल, ये हर वक्त एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। उस तरह नीचे एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, नाइट्रोजन के देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है वैसे नाइट्रोजन के 3 होते हैं। वही बात, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नीचे डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास। मतलब एक दफ़ा डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, एक दफ़ा डबल बॉन्ड इनके दरमियान, एक दफ़ा नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के दरमियान, एक दफ़ा नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के दरमियान। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स इंटर कन्वर्टेबल है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक दूसरे का रेजोनेंस है। ठीक है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इस पोजीशन पे। लेकिन एक और मैंने थर्ड स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें दोनों मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैंने क्रॉस लगाना भूल गया, यहाँ मैंने क्रॉस लगाना है छोटा सा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5, जबकि लेविस के मुताबिक कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन के मैक्सिमम। तो 2 रूल्स हमने पढ़ लिए। पहले रूल में हमने ये पढ़ा कि ये स्ट्रक्चर्स नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, और दूसरे में हमने ये पढ़ा कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है ये बोनाफाइड होना चाहिए लिविस स्ट्रक्चर से। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। हम सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हम एटम्स को मूव नहीं करवाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन होगी, एटम्स की नहीं होगी। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई मस्ट हैव सेम पोजीशन इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी एटॉमिक न्यूक्लियाई आएंगे उन सब की पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखिए ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, अब इसमें आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे। हमने क्या किया है, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ डबल बॉन्ड था, इधर वाला इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर शिफ्ट किया है, इनके दरमियान में मैंने डीलोकलाइजेशन की है। ठीक है, यहाँ पे इसके देखो ना कार्बन के इस वक्त कितने बॉन्ड है, 1 2 और हाइड्रोजन के साथ एक 3 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर कम बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे 4 पूरे थे तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट किया, इस कार्बन के पास कम बॉन्ड हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। मॉलिक्यूल देखिए आप, वो एज इट इज है, देखिए CH3 CH CH CH2 एटम सारे अपनी पोजीशन पे है। हमने सिर्फ किस चीज को शिफ्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है, एटम को शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, जबकि मैंने नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें देखिए हमने एटम्स को शिफ्ट कर दिया। यहाँ CH3 था ना, यहाँ पे CH2 कर दिया, एक वो वाला जो एटम था हाइड्रोजन वो आगे शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ये CH2 हो गया। तो अब हम ये देखें कि हमने इसमें एटम को शिफ्ट किया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इजाज़त है इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने की, एटम्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। वी कैन ओनली मूव इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएंगे, एटम्स को मूव नहीं करवाएंगे। नीचे मैंने एक और एसिटोएस्टिक एसिड लिखा है, ये इसका मॉलिक्यूल है। देखिए ये वाले मॉलिक्यूल एक जैसे लगते हैं देखने में। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अगले मॉलिक्यूल में इधर शिफ्ट हो गया, लगता है कि यहाँ पे रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है क्योंकि इसमें इसके साथ हाइड्रोजन भी है।
वो हाइड्रोजन इधर मतलब इधर नहीं है हाइड्रोजन, इधर है, तो एटम शिफ्ट हो गया दोनों में, ठीक है। मतलब ये CH2 से एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इनको ये नहीं कह देना रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इनमें एटम शिफ्ट हो रहा है, एटम की पोजीशन चेंज हो रही है। हमने एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करना। वी आर अलाउड ओनली टू मूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा हम कोई और चीज मूव नहीं करवाएंगे, एटम को मूव नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है एक दूसरे के। उसके बाद जी, ऑल स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब के सब स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड क्या रहेंगे हमारे पास? सेम रहेंगे। मैंने एक मालिक्यूल लिखा है, अब इसमें देखें ये 1,3 ब्यूटाडाइन का मालिक्यूल है, CH2 CH CH CH2। अब क्या होगा, ये मैंने एरो से बताया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन गया है इस कार्बन से, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास आया है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये अब एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसमें हमने एटम ने शिफ्ट किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, बात उधर ही है, ठीक है। लेकिन एक मैंने नीचे एक और स्ट्रक्चर लिखा है जिसके अंदर क्या किया हुआ है कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म बनाई हुई है। तो रेडिकल फॉर्म में कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा हमारे पास, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन वैसे निकाल दिए हैं, ठीक है, शिफ्ट करने हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आगे पीछे, तो ये भी उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी 5 पॉइंट, ऑल एटम्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन। सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए। मतलब अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल ही होने चाहिए सारे। फॉर सेम प्लेन देयर मस्ट बी मैक्सिमम ओवरलैप फॉर p ऑर्बिटल फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं हमने पढ़ा था कि p ऑर्बिटल बनता ही तब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है? 2 डायमेंशनल होती है, ट्राइगोनल शेप होती है, और सेम प्लेन में होती है। मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन। देखो 4 कार्बन है, 2,3 डाई टर्शरी, डाई टर्शरी, ये देखो ये डाई टर्शरी है, ये टर्शरी ग्रुप है CH3 3 इस कार्बन के साथ, और एक यहाँ पे एक टर्शरी ग्रुप है, ये 2 टर्शरी ग्रुप है, ठीक है। ये हमने लिखा ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। देखो 2,3 ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब कहते हैं ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं शो करेगा, हालांकि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनके दरमियान रेजोनेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो टर्शरी ग्रुप है ना, ये वाले जो 2 लगे हुए हैं इसके ऊपर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों टर्शरी ग्रुप इस मॉलिक्यूल को ट्विस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हैवी ग्रुप्स है, बल्कि ग्रुप्स है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ट्विस्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल के ट्विस्ट होने की वजह से ये एक प्लेन में नहीं रहता, सिंगल प्लेन में नहीं रहता। तो जब तक मॉलिक्यूल एक प्लेन में नहीं होगा, हम उसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं ला सकते। रेजोनेंस के लिए तमाम एटम्स को एक ही प्लेन में होना जरूरी है। does not show resonance because tertiary group twist the molecule। मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। प्लेन ऑफ एटम डज नॉट रिमेन सेम। उसके बाद एक और मैंने मॉलिक्यूल लिखा है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर कॉर्नर का मतलब एक कार्बन होता है। इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और 4 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। देखो अब अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। उसकी वजह ये है दिस हैज अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड पर डज नॉट शो रेजोनेंस ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी नॉन प्लेनर है। तो इसमें हमने क्या देखा? रेजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर को प्लेनर होना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर एक प्लेन में नहीं है तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जी 6 वाला, रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन अदर फॉर्म। रेजोनेंस हाइब्रिड जो मॉलिक्यूल है ना, सबको मिला के जो हमने एक बनाना है, वो वाला जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल होता है बाकियों की निस्बत, ठीक है। देखो मैंने ये बेंजीन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्यूल स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसमें ये मैंने पोजीशन इनकी फिक्स कर दी है। सिर्फ इस स्ट्रक्चर की हद तक देखा जाए ना, सिर्फ एक को देखा जाए, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये अपनी पोजीशंस पे क्या है? फिक्स है, लोकलाइज्ड है इस वक्त। दूसरे स्ट्रक्चर में अपने लिहाज से लोकलाइज्ड है, लेकिन जब रेजोनेंस हाइब्रिड लेते हैं ना,
तो इसके अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ये स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इन पोजीशन पे आएंगे ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, फिर जैसे इलेक्ट्रॉन इन पोजीशन में आएंगे ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़े से वक्त के लिए ये मान लूँ कि ये जी इस पोजीशन में रुक गया, तो इस पोजीशन में रुके हुए के लिहाज से ये इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएंगे अपनी जगह पे, तो ये लोकलाइज्ड हो जाएंगे। और डीलोकलाइजेशन के अंदर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इफ इन वन canonical फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड बट इन रेजोनेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। अगर एक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या है, लोकलाइज्ड है, लेकिन सारा हाइब्रिड लेंगे तो सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो 6 रूल्स है, आप लोगों ने ये 6 के 6 रूल्स मुझे लिख के सेंड कर दे, 6 के 6 रूल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जब आप इसको लिखेंगे आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।